जो भी है मेरे शिव जी के पास में, जिसको लोगों ने नकार दिया, ठुकरा दिया, मेरे शंकर ने अपना लिया। आप में से कितने लोग हैं जो जहर पीना पसंद करते हैं? कोई नहीं, पर मेरे महादेव ने जहर को भी अपना बना लिया। सांप को कोई अपना आभूषण नहीं बनाता। सांप को कौन आभूषण बनाएगा? मेरे महादेव ने सांप को, काल को भी अपना आभूषण बना लिया। डमरू कौन बजाएगा? आपने इतने सारे, आपके यहाँ ऑर्केस्ट्रा होती हैं, आपके यहाँ पर देवी जागरण होते हैं, भजन संध्या होती है। किसी भजन संध्या में मंच पर कभी किसी को डमरू बजाते देखा है? किसी ऑर्केस्ट्रा में किसी को डमरू बजाते देखा है? नहीं। लोगों को लगता है ये बजेगा तो स्वर भी, ना ना ना, ये जिसको दुनिया ठुकरा देती है उसको मेरा बाबा अपना लेता है। मेरे बाबा ने अपना। चंद्रमा जो शिव जी के मस्तक पर है, द्विज का चंद्रमा, दूज का, कमजोर हो गया, एकदम कमजोर, और इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि उसको कोई अपनाने को तैयार नहीं हुआ। तब मेरे देवाधिदेव महादेव ने उसको अपनाया। ड्राइवर बूढ़ा हो जाता है तो मालिक उसको निकाल देता है। ड्राइवर अगर बूढ़ा हो गया तो मालिक उसे निकाल देता है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने अपने बूढ़े नंदी को आज तक नहीं निकाला, उसको अपने सामने रखा है, अपने सामने। उसको अपने करीब में रखा है, दूर नहीं भगाया। मेरी जीजियों और मेरे भाई जितने यहाँ बैठे हैं, एक अंदाजा लगाना अपनी जिंदगी में। हम तो कथा कर कर चले जाएंगे आज यहाँ से, पर आप जो आपने 10 तारीख से 14 तारीख तक 5 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनी है, उसको डायरी में लिख के रख लेना कि मैंने इतनी तारीख को कथा सुनी थी और पंडाल में बैठकर सुनी थी, टीवी के सामने सुनी थी या मोबाइल पर सुनी थी। अगला वर्ष तो जान दो, ये 10 से 14 3 महीने बाद की भी मिलाकर देखना कि तुम पर मेरे बाबा ने कृपा करी कि नहीं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। वो कृपा जब करता है, वो करुणा जब करता है, वो दया जब करता है, खाली नहीं छोड़ता। कुष्मांड का ऋषि के पुत्र मंडप जिस दिन किसी सही गुरु के पास पहुंच गए, फिर वो भटकना छोड़ देगा, फिर वो भटकना छोड़ देगा। मंडप अपने घर नहीं गए, घर गए नहीं। पिता को क्या मुख दिखाऊंगा, पिता को क्या कहूंगा कि
मेरे दोस्तों ने मुझे मारने का प्रयास किया, पिता को क्या मुख दिखाऊंगा, मंडप नहीं गए। सामने शिव जी का मंदिर था, बस उस मंदिर की चौखट पर बैठ गए। कोई आया मंदिर का दर्शन करने के लिए, जंगल में मंदिर था जहां मारा था, वहां पर मंदिर तो मंदिर, शिवालय तो शिवालय। मंदिर और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थिर होते हैं, मंदिर में भगवान बैठा मिलता है। शिवालय जहां शंकर भगवान का शिवलिंग है और बाहर नंदी है, उसको शिवालय कहा गया। शिवालय में भगवान बैठा हुआ नहीं मिलता। भगवान का नियम है, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र के अंदर कहीं शंकर भगवान का ओटला है, कोई शिव जी का शिवालय है जहां नंदी है और शंकर का शिवलिंग है, समझ लेना वो मंदिर नहीं, वो शिवालय है। और शिवालय का मतलब ये होता है कि भगवान प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय नंदी को लेकर मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और भ्रमण को जाते हैं। मंदिर में भगवान स्थिर होता है, पर शिवालय में भगवान स्थिर नहीं है। शिवालय में तो भगवान जाता रहता है, चलता रहता है। शिवालय में भगवान चल रहा है। गाय के पीछे बछड़ा चलता है, गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, भाई के पीछे बहन चलती है, और शिव जी को जल चढ़ाने वाले के पीछे मेरा महादेव चलता है। आप तो जल चढ़ा के फ्री हो गए, पर मेरा महादेव तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है, पीछे। कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, कितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, कितना भी दुख हो, वो पीछे से सपोर्ट करता है, पीछे से संभालता है। इसीलिए हम शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि जो समय आज तुम्हारा चल रहा है, जैसा समय तुम्हारा अभी चल रहा है, इस समय को खुश होकर जियो। मधुमक्खी जैसे मत बनो। मधुमक्खी का काम क्या होता है कि मधुमक्खी फूलों पर बैठती है, रस लेकर आती है, शहद बनाती है, और मधुमक्खी ये विचार करती है कि मैंने जो शहद इकट्ठा करा है इसको मैं बाद में खाऊंगी, बाद में खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। पूरी जिंदगी मधुमक्खी शहद बनाने में लगी रहती है, शहद बनकर तैयार हो जाता है, वो सोचती रहती है खाऊंगी, बस बाद में खाऊंगी, बस बाद में खाऊंगी, और मालूम पड़े कोई आया, मधुमक्खी को भगाया, शहद निकाल कर ले गया और शहद उसका हो गया। मधुमक्खी को फिर वो शहद नहीं मिला, मधुमक्खी को फिर वो शहद प्राप्त नहीं हुआ। हम भी मधुमक्खी की तरह हो गए। बस तो अभी मेरा अच्छा समय आने वाला है, तब मैं देखूंगी। अभी बस मेरी जॉब लगने वाली है, उसके बाद देखूंगा। अभी मैंने दुकान खोलूं, बस उसके बाद देखूंगा। अभी मेरे यहाँ गाड़ी आने वाली है, बस थोड़ा सा और इंतजार करो, बस अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने तुझे जो हार दिलाया था सोने का, तू वो पहनती क्यों नहीं है? बस देवर के लड़के की शादी होगी ना, जब पहनूंगी। और मालूम पड़े वो पत्नी को अटैक आ गया, मर गए। कोई जरूरी है कि तुम देवर के लड़के की शादी देखोगे? अरे बोलो तो जम के, कोई जरूरी है कि किसी ने कल देखा?
मधुमक्खी ने इकट्ठा करा, कल मैं रस पीऊंगी, मैं शहद को पीऊंगी, मैं शहद धारण करूंगी, अपने लिए बनाया था और मालूम पड़े वो शहद कोई दूसरा लेकर चले गया। मधुमक्खी वैसी की वैसी बैठी रह गई, वैसी की वैसी पड़ी रह गई। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, जो आज हम जिंदगी जी रहे हैं इससे गोल्डन जिंदगी कभी नहीं हो सकती, इसको खुश होकर जिए। जो हम आज जिंदगी जी रहे हैं इसके बराबर कोई गोल्डन जिंदगी नहीं होगी। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, सीताराम सीताराम सीताराम। ये अपनी जिंदगी का एक सुख है। जो दिन आपका आज निकल रहा है वो दिन श्रेष्ठ है। मंडप शिव जी के मंदिर के बाहर बैठ गया, कोई आया शंकर भगवान की पूजन करने के लिए, आराधना करने के लिए, और जल चढ़ाकर निकल कर जा रहा था। भूलवश वो जल का जो पात्र था जो लेकर जा रहा था जल चढ़ाने वाला, वो जल का पात्र लुढ़क गया। विरोध करने वाले बहुत होते हैं, जो कथा सुन सुनकर भी कई लोग विरोध करते हैं कि मिश्रा जी ने कह दिया कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लाकर अपने घर के दरवाजे पर छींटना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के। थोड़ा सा जल जो शंकर भगवान को चढ़ा है वो लेकर आओ अपने घर में, आचमन के रूप में सबको दो, थोड़ा सा अपने घर में छींट दो। दुनिया के लोग कहते हैं इससे होता क्या है? उनसे निवेदन करूंगा, कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप की कथा अपनी जिंदगी में उतारना। एक शंकर भगवान की आराधना कर कर जल चढ़ाकर आ रहा था, हाथ का खाली लोटा जिसमें वो शिव जी के चढ़े हुए चरणामृत को, शंकर भगवान के जल को लेकर आ रहा था, गंगा के जल को लेकर आ रहा था, और हाथ से वो लोटा खसक गया, हाथ से वो जल का पात्र नीचे गिर गया। जैसे गिरा, सीढ़ी पे से लुढ़कता हुआ वो पात्र नीचे आ रहा था, और उस पात्र का जल कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप पर थोड़ा सा छींटा लग गया, मात्र एक अंश के बराबर छींटा, एक अंश। केवल एक अंश के बराबर छींटा लग गया। मंडप के शरीर पर जो महादेव के गंगा जल का जो छींटा पड़ा, बस मंडप की जिंदगी बदल गई। अब मंडप ने विचार करा कि अब मुझे यहां गांव में नहीं रहना, मेरे दोस्त मुझे देखेंगे तो मुझे फिर मारने का प्रयास करेंगे। अगर मेरे दोस्त मुझे देखेंगे तो फिर मारने का प्रयास करेंगे, मुझे गांव में नहीं रहना। अपना गांव छोड़ दिया मंडप ने, शिवालय छोड़ा मंडप ने। जैसे ही शंकर भगवान के शिवालय से बाहर निकला, थोड़ी दूर गया, वहां पर कुछ संतों की टोली जा रही थी। उन संतों की टोली में वो भी संत का भाव रखकर भजता भजता काशी पहुंच गया। और काशी में जब पहुंचा तो मां गंगा का स्नान जब संतों ने करा, इसने भी स्नान कर लिया। संतों ने पूछा, भाई बहुत दिन हो गए चलते चलते, आज 22 दिन हो गए अपने को चलते चलते, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मंडप ने कहा, मेरा नाम मंडप है। पिता का नाम? इसको लगा अगर मैं अपने पिता का नाम बताऊंगा, इनको मालूम पड़ेगा तो ये लोग मुझे आदर देंगे, सम्मान देंगे कि कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप, एक ऋषि का पुत्र मंडप, ये सब मेरा सम्मान करना प्रारंभ करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपनी पहचान खुद बनाओ।
पिता का नाम दुनिया में चल रहा है, दादाजी का नाम दुनिया में चल रहा है, अपने घर के बुजुर्ग का नाम दुनिया में चल रहा है, पर बेटों को ऐसा होना चाहिए, संतान को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी सत्ता, अपनी धाक और अपना वैभव स्वयं बनाए और दुनिया के आगे प्रेषित करे। अपना वैभव स्वयं बनाए, अपनी सत्ता, अपनी धाक, अपना स्मरण स्वयं बनाए, स्वयं। और महाराज आ जाओ, आ जाओ। अपनी धाक, अपनी सत्ता। ले बाबा, ले बाबा, ले बाबा। जब अपनी धाक, अपनी सत्ता, अपना वैभव अपने को स्वयं बने, दूसरे पर आश्रित होकर नहीं। हम दूसरे पर आश्रित क्यों? पिता का नाम चल रहा है, दादाजी का नाम चल रहा है, ताऊ जी का नाम चल रहा है, काका जी का नाम चल रहा है। अपना वैभव अपने को स्वयं बनाना थोड़ा समय लगता है बाबा। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें धीरे धीरे मिलती हैं। कितनी चीजें? 5 चीजें धीरे धीरे मिलती है। पहले नंबर पर है राह। हमें अच्छी चलने की राह धीरे धीरे मिलती है। दूसरे नंबर पर कपड़ा भी, जो बुनाई होती है, कपड़ा बनने में थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे पूरा कपड़ा बुनाता है। तीसरा, पर्वत जब हम चढ़ते हैं तो वो भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है, पर्वत भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है। विद्या चौथा है, ये भी धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रवेश करती हुई हमें मंजिल तक लेकर चली जाती है, विद्या। और 5वें नंबर पर है हमारा वैभव, हमारा धन, हमारी सत्ता, हमारी प्रतिष्ठा, ये भी धीरे धीरे मिलती है। एकदम कोई तुमसे आकर कह दे मेरे पास आ जाना, मैं तुमको ऐसी भभूति दे दूंगा कि तुम्हारे को एकदम गड़ा हुआ हंडा मिल जाएगा, तो तुम्हारे यहां अगर कोई ऐसा हंडा निकालने वाला हो तो हमको भी बता देना, हम भी आ जाएंगे। अगर कोई तुमसे कहे कि मेरे पास में ऐसी चीज रखी है, बस मैं ऐसी फेंकूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं ऐसा मारूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, ना 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 बाबा। जो ललाट पर लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, उसको भोगना पड़ेगा। और याद रखना, ललाट पर अगर दुख लिखा है तो इतना याद रखना, उस दुख को कोई दूसरा काट नहीं सकता। काटेगा तो तुम्हारा एक हाथ से चढ़ा हुआ महादेव को जल, वो तुम्हारे दुख को काट सकता है। ना सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को काट सकता है, ना दुनिया का कोई महाराज तुम्हारा दुख काट सकता है। फालतू की बात। दुख काटेगा तुम्हारा भजन, दुख काटेगा तुम्हारा परमात्मा का नाम, दुख काटेगा तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, दुख काटेगा तुम्हारी की गई भक्ति, दुख काटेगा तुम्हारा किया गया नाम स्मरण, दुख काटेगा तुम्हारा रोज परमात्मा के मंदिर जाना। तो भगवान भी कहेगा ये मेरे दरवाजे पर आकर इसकी चप्पल घिस गई, इसलिए अब इसके भाग्य में जो दुख लिखा है उसको घिस दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया। किसकी सामर्थ्यता जो तुम्हारा दुख काट? ईमानदारी से बोलना, राम जी के समय में क्या गुरु कमजोर थे? अरे बोलो जम के, कमजोर थे? अगर दुख काटने वाले उस समय पर भी थे तो क्या राम जी का दुख काट देते? 14 वर्ष उन्हें वन नहीं जाने देते? हो सकता था ऐसा?
भगवान कृष्ण के समय पर दुख काटने वाले कम थे क्या? अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण को कारागार में जन्म नहीं लेना पड़ता, भगवान कृष्ण को दौड़कर मथुरा नहीं जाना पड़ता, वृंदावन छोड़कर मथुरा से द्वारका नहीं जाना पड़ता। परिश्रम करा है, संघर्ष करा है, अपने कर्म को करा है, अपनी मेहनत को करो, अपने कर्म को करो, अपने परिश्रम को करो, और जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो, और मेहनत के साथ में मेरे महादेव के चरण पकड़कर एक लोटा जल चढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलो। ये जीवन का एक आनंद है। अच्छा, तुमको खांसी चलेगी और तुमको खांसी आ रही है, तुम पड़ोसन से कह दो खांस दे, उसके खांसने से काम चल जाएगा? अरे बोलो तो रीजी जी हो, नहीं। अब तुम्हें छींक आ रही है, तुम पड़ोसन को क्यों छींक दे, उसके छींकने से काम चल जाएगा? नहीं। ठीक है, अब तुम्हारा पेट दुख रहा है और पड़ोसन को कह दो दवाई खा ले, तुम्हारा पेट बंद हो जाएगा क्या? नहीं। सिर दुख रहा है, दवाई तुम्हें खाना है। पेट दुख रहा है, दवाई तुम्हें खाना है। छींक तुम्हें आई है, छींकना तुम्हें है। खांसी तुम्हें आई है, खांसना तुम्हें है। तो दुख तुम्हें आया है तो फिर उस दुख को काटना भी तुम्हें है, कोई नहीं काट सकता। व्यर्थ के प्रपंच में मत पड़ना, अपने दुख को अपने को काटना है। तो वो दुख कटेगा कैसे? क्या करना पड़ेगा दुख को काटने के लिए? कहीं नहीं जाना। कोई तुमसे कह दे यहां जाओ, कोई कहे वहां जाओ, कोई कहे यहां जाओ, कहीं मत जाओ। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र में जो शंकर का शिवालय हो वहां पर जाओ। क्योंकि हमारा नियम है, हम जब पैसे जमा करते हैं तो पास का बैंक ढूंढते हैं, पैसे निकालते हैं तो पास का एटीएम ढूंढते हैं, पेटीएम ढूंढते हैं, ये पास का क्षेत्र ढूंढते हैं। उसी तरह तुम्हारे पास का बैंक होगा तो कभी भी जमा कर दोगे, कभी भी निकाल लोगे। पास में शिवालय होगा, कभी भी जाओगे तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कट जाएगा। तुम्हारे पास के शिवालय में, तुम्हारे नजदीक के शिवालय में जाइए। कोई जाए जो काशी में मेरा बेगा ले जाए, जो काशी में मेरा नाम ले जाए। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाए। जिस दिन हम शिव के मंदिर ना जा सकें, कोई शंकर के मंदिर जल चढ़ाकर आ रहा हो, कोई शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जा रहा हो, उसके मात्र चरण का भी दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि भोले की कृपा हो। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद सताती है। कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद सताती है। मैं नहीं आ पाया, पर इतना याद रखना कि बस तुम्हारी याद मुझे आए। कोई जाए, अरे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कह रही है कि आप
शंकर की कथा सुनने के लिए पंडाल में नहीं जा सकते, कोई कथा सुनकर जा रहा हो उसके मात्र चेहरे का दर्शन कर लो, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। मैं स्वयं नहीं आ सकता देश। अरे हेलीकॉप्टर कहीं पर भी उतर जाता है क्या? अरे बोलो जम के जरा। नहीं, एच चूने से हेलीकॉप्टर उतारने के लिए स्थान बनाया जाता है। एच हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है। मेरा महादेव हर कहीं नहीं उतरता। जहां शिव महापुराण की कथा होती है, नंदी को यह हेलीपैड दिखता है और उतर जाता है। ये नंदी का हेलीपैड है, ये मेरे महादेव का हेलीपैड है। और ये हेलीपैड हर कहीं नहीं बनता। अभी दतिया में बना था 5 दिन तक, तो महादेव अपने नंदी के समेत यहां उतरते रहे, रोज उतरे रोज उतरे। जब तो तुम्हारा भंडार भराएगा तब तो कृपा करेगा। वो रोज उतरा। अब ये नया हेलीपैड बन रहा है। वो तो जब जब कहते हैं नेताजी आते हैं तब हेलीपैड बनता है, तो जब महादेव आता है तब शिव महापुराण का पंडाल बनता है। ये अब अभी यहां बन गया, अभी अगला हेलीपैड बनने वाला है राजगढ़ में 19 तारीख से 23 तारीख तक 5 दिन 1 बजे से 4 बजे तक उतरेगा हेलीकॉप्टर। महादेव आएगा और लोग कहे अरे डमरू वाले आ जाते। अपने घर में अपनी पत्नी या पति के सामने आप जब भी जाएं, आप कितने बड़े भी पद पर हों, औहदे पर हों, प्रतिष्ठा पर हों, कितने बड़ा भी आपके पास में कुछ भी वैभव हो, अपने माता पिता और अपने घर के अंदर अपने गुरु के सम्मुख में वो वैभव तुम्हारा शून्य होना चाहिए, तो समझो कि तुम उन्नति की ओर बढ़े। चलो एक अंदाजा लगा कर देखिए। मंदिर मंदिर कितना बड़ा बनता है? अब मंदिर कितना बड़ा बना है साहब? हमारे यहाँ का जो मंदिर है गुरुजी, वो देखा जाए 200 बाई 200 का, 400 बाई 400 का या 100 बाई 100 का, ठीक है। मंदिर की दीवार कितनी बड़ी बनी, मंदिर में मूर्ति कितनी बड़ी रखी, मंदिर में जो ऊपर शिखर बनाया वो कितना बड़ा बना। अब दीवार कहे कि मैं लाखों की हूं, फर्श कहे मैं लाखों का हूं, मूर्ति कहे मैं लाखों की हूं, डिजाइन कहे मैं लाखों की हूं, पर उस मंदिर पर लाखों की दीवार बना दो, करोड़ों का उस मंदिर में शिखर खड़ा कर दो, पर उस मंदिर की सबसे बड़ी अगर ऊर्जा है, उस मंदिर की करोड़ों की अगर कोई पूंजी है, मंदिर की सबसे बड़ी अगर कोई रौनक है, तो वो मंदिर के शिखर के ऊपर जो तांबे का, पीतल का, सोने का जो कलश चढ़ाया जाता है, महत्वता सबसे ज्यादा उसकी होती है। मंदिर बड़ा, मंदिर से बड़ा शिखर, पूरा दरबार बड़ा, पर उससे भी सबसे छोटा होता है मंदिर पे चढ़ने वाला उस गुम्मज पर, उस शिखर पर जो कलश रखा है, वो कलश मूल हो जाता है, तो उसकी महत्वता जाती है।
जितने ऊपर बढ़ते जाओ, जितने ऊपर की ओर चढ़ते जाओ, उतने अपने मन से छोटे होते चले जाना। जितना ऊपर की ओर बढ़ो उतने छोटे बनकर रहना। जितनी उन्नति करो उतने छोटे हो जाओ। जितना बड़ा पद मिल जाए उतने अपने भीतर से छोटे होते चले जाओ। और जब बड़ा पद वाला व्यक्ति, बड़ी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति जब अपने मन से छोटा बनकर रहता है तो वो सारी दुनिया पर राज करता है, ये निश्चित था। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी श्री नरोत्तम मिश्रा जी के लिए कहूंगा कि इनके पास में मध्य प्रदेश शासन का गृह मंत्री का जो ये पद है, ये बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा औहदा है। पर खुशी की बात सबसे बड़ी जो देखने को मिलती है कि इतने बड़े औहदे पर होने के बाद भी ये छोटे छोटे सबसे हृदय से मिलते हैं। इसी को उनकी नम्रता और इसी को उनका स्नेह कहते हैं। मंदिर बड़ा है, दीवार बड़ी है, शिखर बड़ा है, पर उस पर रखने वाला जो छोटा सा कलश बहुत छोटा होता है। आप जितने ऊपर चढ़ते जाओगे आप उतने मन से बहुत छोटा भाव रखना, हृदय छोटा बनाकर रखना। आप दुनिया के दिल में राज कर जाओगे, दुनिया के दिल। उन्नति पर चढ़ने वाला व्यक्ति जब अपने आप में वो हृदय से छोटा नहीं हो पाता तो फिर वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाता, कभी। बड़े बर्तन कभी कभी घर में काम में आते हैं, पर छोटे छोटे बर्तन, कटोरी, प्लेट, चम्मच तो रोज काम में आते हैं, रोज। बड़े बड़े कार्यकर्ता तो ये बड़े बड़े कार्यक्रम में दिखते हैं, पर छोटे छोटे बर्तन, छोटे छोटे कार्यकर्ता आगे बढ़कर जब काम करते हैं तब दतिया की शिव महापुराण सफल होती है। इस शिव महापुराण की सफलता का कारण क्या है? यहाँ छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं, महिलाएं, जैसे अभी आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे कि एक बूढ़ी माँ ने उनको रोका और रोककर चने का जो व्यापार कर रही हो उसने जेब में से 20 रुपए निकाल कर दे दिया। मेरा भी ये छोटा जो छोटा, जितना छोटा से छोटा। लोग कहते हैं गुरुजी, कल आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी के दोनों पुत्र कह रहे थे, गुरुजी एक बात आज तक समझ में नहीं आई, हमने बहुत सारी कथाएं करवाई, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी हुआ, पापा जी जहाँ कहते हैं पिताजी उस जगह पर बहुत बड़े बड़े आयोजन भी होते हैं, पर इतनी कथा कराने के बाद पहली बार जितने श्रोता शिव महापुराण के कथा सुनने के लिए आए हैं, इनके अंदर जो तेज, इनके अंदर जो भक्ति और इनके अंदर जो विश्वास देखा वो कभी नहीं देखा, वो कभी नहीं देखा। यहां पर जितने लोग कथा सुनने आए हैं इसमें बहुत बड़े बड़े करोड़पति भी बैठे हैं, बहुत धनपति भी बैठे हैं, वैभवपति भी बैठे हैं। ये कथा तो दतिया में हो रही है, इससे पहले ये कथा एक बार हो सकता है 8 महीने पहले झांसी में हो जाती, चतुर्वेदी परिवार यहाँ बैठा होगा, वो कथा करवाने वाले थे, पर उन्होंने देखा इतना भीड़, इतना भीड़, इतना भीड़। कार्यकर्ताओं ने सोचा कि करवा तो लेंगे, पर उन्होंने कहा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, संभालना बड़ा मुश्किल है, तो फिर वो कथा कैंसिल हुई, फिर आगे बढ़ी। तो ये तो एक क्रम है। और बाबा चाहेगा तो अभी एक बेटी ने पत्र लिखा है, एक बेटी ने पत्र लिखा है, उस बेटी ने लिखा है आदरणीय मंत्री जी को, इसी में एक पत्र एक बेटी ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय मंत्री जी से हम निवेदन करेंगे और मां पीताम्बरा से निवेदन करेंगे कि मंत्री जी आपसे बस एक निवेदन रहेगा कि
आपने दतिया को सब कुछ दिया, कोमल गावड़ा निवासी ग्वालियर की हूं। आपने दतिया को सब कुछ दिया है, बस एक निवेदन करती हूं, ग्वालियर में गुरुजी को बुलाओ ना बुलाओ, पर दतिया में हर साल बुला लो। इतना अब बेटी का भाव आदरणीय मंत्री जी से कर रही है कि ये भाव कहां से लेकर आओगे, ये विश्वास, ये दृढ़ता कहां से लाओगे? कोई कम नहीं, सब करोड़पति हैं, सब लखपति हैं, सब वैभवपति हैं। ये शिव महापुराण में कोई सोचे कि कोई सब जिनका कोई कार्य होता होगा वो कथा में जाते होंगे, या भगवान से कुछ मांगना होता होगा वो कथा में जाते होंगे। यहाँ भगवान से कोई मांगने के लिए कथा में नहीं आता, यहाँ तो भगवान को पकड़कर घर ले जाने के लिए लोग कथा में आते हैं। यहाँ शिव को अपना बनाने के लिए कोई जाए जो काशी में मेरा नाम ले जाए, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। कहना डमरुआए से तुम्हारी याद सताती है।